गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस प्रोग्रामिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमने लिंक लिस्ट में स्ट्रक्ट इस्तेमाल किया था, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? जैसे एरे एक सिमिलर डाटा टाइप का कलेक्शन होता है जिसमें हम एक ही डाटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इंट का इस्तेमाल किया है तो जितने भी उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे वो सारे किसके होंगे? इंट के होंगे। लेकिन स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चर भी डाटा टाइप का कलेक्शन होता है, पर वो क्या होता है? डिफरेंट डाटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। यहाँ पर हम अलग अलग डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इंट का कर रहे हैं, फ्लोट का कर रहे हैं, कैर का कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर तीनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दो इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यहाँ पर कितने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर को अब हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे? तो प्रोग्राम में लिखने का तरीका होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? स्ट्रक्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट। अगर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी? स्ट्रक्ट से। उसके बाद स्ट्रक्चर का नेम, कि हम स्ट्रक्चर को क्या नेम दे रहे हैं, कि इस स्ट्रक्चर का क्या नेम होगा। उसके बाद उसके अंदर उसके मेंबर्स को डिफाइन करेंगे। जैसे अगर हम ले रहे हैं, मान लीजिए दो वेरिएबल ले रहे हैं, एक इंट का ले रहे हैं, एक फ्लोट का ले रहे हैं, तो इंट ए फ्लोट बी। तो अब हम यहाँ पर दो इस्तेमाल कर पा रहे हैं मेंबर फंक्शन, इट मीन्स डाटा टाइप हम दो इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इंट और फ्लोट। ओके, और ये जो हमने बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखा है वैर नेम, ये वैर नेम क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल। ओके, इसे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं। और हमेशा स्ट्रक्चर कभी भी हो, कैसे होगा? सेमी कॉलन से एंड होगा स्ट्रक्चर का, हमेशा हमेशा स्ट्रक्चर सेमी कॉलन से एंड होगा। ओके, और अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर वेरिएबल की, तो इसे हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं और मेन फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसे यहाँ पर लिख रहे हैं तो हमें मेन फंक्शन के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम इसे यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो हमें उसे मेन फंक्शन के अंदर लिखना ज़रूरी है। मेन फंक्शन के अंदर उसे डिफाइन करना ज़रूरी है, वरना हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं हम स्ट्रक्चर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आ रहा है? स्ट्रक्चर वेरिएबल। जैसा मैंने कहा था कि इसके बिना हम स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, फिर डॉट उसके अंदर जो हमने मेंबर बनाए थे वो। ओके, अब बात आती है कि नेस्टेड स्ट्रक्चर अगर हो, तो यहाँ पर मैंने एक नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल ले रखा है। मैंने यहाँ दो स्ट्रक्चर बनाए हैं, एक स्टूडेंट एड्रेस का है और एक स्टूडेंट डाटा का है। तो स्ट्रक्चर हमने बनाया स्टूडेंट एड्रेस का, जिसके अंदर है इंट स्ट्रीट, कैर स्टेट और कैर सिटी। ओके, अब यहाँ पर आप देख रहे होगे इंट के आगे जो स्ट्रीट है उसके ऊपर कोई स्टार नहीं है, लेकिन जो हमने कैर इस्तेमाल करा है स्टेट और सिटी, उसके ऊपर स्टार है। तो ये लिखने का तरीका होता है स्ट्रक्चर में कि हम क्या करते हैं, कैर में हमेशा स्टार का इस्तेमाल करते हैं। ओके, जब भी हम कैर का इस्तेमाल करेंगे इट मीन्स जो हम वेरिएबल उसे दे रहे हैं उसके आगे हमेशा स्टार लगा होगा। अब स्ट्रक्चर टू जो हमने बनाया है स्टूडेंट डाटा का, अब हम उसके अंदर हमने स्टूडेंट आईडी दे दी, स्टूडेंट एज दे दी, स्टूडेंट नेम दे दिया, और हमने क्या कर दिया, जो यहाँ पर स्टूडेंट एड्रेस था उसको लिखा और उसका वेरिएबल, इट मीन स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिखा, स्टूडेंट एड्रेस के स्ट्रक्चर का वेरिएबल लिख दिया हमने यहाँ। अब हम इसे एक्सेस कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे? अब सिंपली जो स्टूडेंट डाटा के अंदर उसकी खुद की जो वेरिएबल्स हैं उसको तो हम डायरेक्टली करा सकते हैं कि हमने स्टूडेंट डाटा का क्या कर दिया, स्ट्रक्चर वेरिएबल बना दिया और डॉट करके उनके नाम लिख दिए जो भी उसके वेरिएबल थे। ओके, लेकिन बात आती है अगर हम दूसरी जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, जो हमारा पहला स्ट्रक्चर है स्टूडेंट एड्रेस का, उसको एक्सेस कैसे कराएंगे? तो उसको एक्सेस कराने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, हमने जैसे यहाँ पर बनाया है स्टूडेंट डाटा का स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाया है, तो उसको पहले लिखेंगे जो स्टूडेंट डाटा का है जिसको हम एक्सेस करा रहे हैं इस वक्त, जो हमारा मेन वर्क कर रहा है। ओके, उसको हमने लिखा है उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर डॉट, फिर जिस स्ट्रक्चर को हम कॉल करा रहे हैं उसका स्टूडेंट मतलब उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखा है स्टूडेंट एड्रेस, डॉट जो उसके अंदर का वेरिएबल है। ओके, ऐसे ही हम उसको डायरेक्टली प्रिंट टाइप से प्रिंट भी करा सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं स्ट्रक्चर का कि स्ट्रक्चर वर्क कैसे कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया है। हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट डाटा लिया है,
अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट डाटा का, जिसमें क्या है, उसका नेम है, आईडी है और एज है। ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन नहीं करा। मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल कहाँ डिफाइन करा है, वॉइड मेन के अंदर। इट मीन्स मेन फंक्शन के अंदर मैंने स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करा है, और उसके अंदर मैंने उसके वेरिएबल्स को असाइन कराए हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ होंगी उसकी वैल्यूज़ असाइन करा दी कि नेम क्या होगा, आईडी क्या होगी, एज क्या होगी, और उसके बाद मैंने उसे क्या कराया है, प्रिंट कराया है। ठीक है, तो हम इसे देखते हैं। तो स्टूडेंट नेम आ गया, स्टूडेंट आईडी आ गया, स्टूडेंट एज आ गया। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम यहाँ से ये हटा दें, ओके, और यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल लिख दें स्टूडेंट, तो अब कोई फ़र्क पड़ेगा, देखते हैं। ओके, अब देखते हैं कोई फ़र्क पड़ा नहीं, सेम वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रक्चर वेरिएबल जो है उसे यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर वेरिएबल हम यहाँ लिख रहे हैं या यहाँ लिख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे आपके प्रोग्राम में। आप स्ट्रक्चर वेरिएबल को स्ट्रक्चर में ही डिफाइन कर दें या फिर वॉइड मेन के फंक्शन में डिफाइन कर दें, कोई फ़र्क नहीं है। और बात आती है कि अगर हम कैर का इस्तेमाल करें तो हमेशा क्या करना पड़ेगा, स्टार का इस्तेमाल लगाना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना है, क्योंकि अगर आपने स्टार नहीं लगाया तो वहाँ एरर हो जाएगी। देखिए, नॉन पोर्टेबल पॉइंटर कन्वर्शन। ओके, तो हमेशा यहाँ पर स्टार लगाना ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, हम आपकी डाउट को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो देखने के लिए कहें, क्योंकि इससे आपको नॉलेज मिलेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी प्रोग्रामिंग करते रहिए।